प्यार हो गया। प्लीज आप लोग अपना काम कीजिए, हाँ प्लीज। जीजू, आभास में बहुत बचपना है, उसकी बातों को दिल पे मत लेना। जो हुआ से भूल रही है जीजू। तू उसकी तरफदारी करना बंद कर। मुझे पता है मैं कौन हूँ और क्या हूँ, और उसकी हीरोपंती से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे जसन, क्या हुआ? आवाज से बात हुई के? प्रॉब्लम खत्म हो गई ना? वो प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आया था, उसे और बढ़ाने आया था। देखो भाई, यो आवाज घड़ा गुस्से वाला है, चुप ना बैठने वाला, बदला लेने की कोशिश जरूर करेगा, कोई ना कोई चाल जरूर चलेगा। नहीं मामा, वो सिर्फ बात करता है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। सर सर सर, क्या हुआ? गड़बड़ हो गई है। मेहमान खाना खाते हुए उल्टी करने लगे। लगता है खाने में कुछ गड़बड़ हो गई है। चल यार, ये खाना खिलाते हो तुम लोगों को? तुम्हारा नाम सुनकर तुम्हें कैटरिंग करने बुलाया था और यहाँ पे मेरा नाम खराब हो गया। सबसे अच्छी पार्टी देने की ये रेपुटेशन मिट्टी में मिल गई। तुम्हारी वजह से मेरे गेस्ट की ये हालत है। अगर किसी को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम पर मर्डर का चार्ज लगाऊंगा। जीजू, बदबू सच में आ रही है। कैसे हो गया राज? राज, जसन, जो एक ही इंसान का काम हो सके। राज तू तो कह रहा था वो कुछ ना करेगा। जो देख लो कितना बड़ा कांड कर दिया उसने, जो उसी का किया धरा है। तो राज विराट सही कह रहा है, ये काम आभास नहीं किए। आभास! आभास! मुझे बर्बाद कर दिया साले। तो इधर तूने मिट्टी में मिला दी। तो छोड़ छोड़ यार। ये सब क्या हो रहा है? आवाज मैंने किया क्या है? तुम्हें मालूम पड़ जाएगा उसने क्या किया। ये पुलिस क्यों आई है? आभास खंडेलवाल कौन है? सर ये है आभास। यू आर अंडर अरेस्ट। एक मिनट, क्यों अंडर अरेस्ट? क्या किया मेरे भाई ने ऐसा? इंस्पेक्टर साहब, इसे आप ले जाइए। इसने खून करने की कोशिश की है। मार्केट में मेरी साख, मेरा नाम, मेरा बिजनेस, सब कुछ तबाह कर दिया इसने। इन्होंने आपका सिर्फ कॉलेज पकड़ा, उसे आप खून करने की कोशिश कर रहे हैं? अब नहीं, तुम कुछ जानती नहीं हो तो चुप रहो। हमारे मेहमान वहाँ खाना के उल्टियाँ कर रहे हैं, वो बेहोश हो रहे हैं, उन्हें अस्पताल लेके जाया जा रहा है। पता है क्यों? तुम्हारे इस भाई ने ये खाने में जहर मिलाया, जहर। देखिए, कुछ गलतफहमी हुई है, आप ऐसे कभी नहीं कर सकता। कुछ तो गड़बड़ है। आज कुछ गड़बड़ नहीं है, सब कुछ किया इस आभास का है। झूठ बोल रही है, बदला तो तू ले रहा है मेरे ऊपर एक घटिया इल्जाम लगाकर। देखिए, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर आप इसे प्लीज ले जाइए, अगर ये कुछ देर और रहा मैं कुछ कर बैठूंगा। ये सब क्या हो रहा है? पहले तुम्हारी माँ ने अर्पिता भाभी को पुलिस से पकड़वाने की कोशिश की, फिर वापस भाई को अरेस्ट करा रही। हो क्या गया तुम लोगों को? किसने बुलाया था भाई को यहाँ पे? अपनी एक मिनट, अब ये मामला पुलिस के हाथ में, इसमें ना तो राज कुछ कर सके ना कोई और। इंस्पेक्टर साहब, देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आप लोग प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। वो गुस्सा जरूर करता, मारपीट कर सकता, लेकिन किसी को मारने की कोशिश नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर साहब प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज आप लोगों के हाथ जोड़ूं, मेरे भाई को अरेस्ट करवाइए प्लीज। सब कुछ खत्म हो गया यार, बर्बाद हो गया मैं, और मर गया जशन अरोड़ा। अरे जसन, संभालो अपने आप को। चलो यहाँ से, चलो। राज चलो, चलो यहाँ से। राज ऐसी हालत में मुझे छोड़कर चला गया। पापा,
बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। मालकिन बैठ जाइए ना, आपकी तबीयत अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। हे गोविंद जी, मेरे आवाज को कुछ मत होने देना। आप पास नहीं है। रात बहुत हो चुकी है, उसे इस वक्त बेल नहीं मिल सकती। आप पूरी रात कैसे? ये पुरोहित हमारे परिवार के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं और अपना आभास भी तो गुस्सा आग की तरह भड़कता है उसके दिमाग में। कुछ करने से पहले अंजाम की फिक्र ही नहीं करता हूँ। आभास ऐसा तो नहीं कर सकता। भावना, भावना आभास मेरा बेटा है, मैं उसे जानता हूँ। हो सकता है कि मैं उसके साथ सख्त हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे नहीं जानता। वो जोश में और जल्दबाजी में गलती जरूर करता है, लेकिन उसकी नीयत खराब नहीं। उसके इरादे कभी गलत नहीं होते भाव। मेरा बेटा लड़ता है, लेकिन हमेशा सच के लिए। और भावना, मुझे विश्वास है कि वो कभी भी किसी से बदला लेने के लिए उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। भावना, मैं आपसे वादा करता हूं कि कल तक आपका बेटा आपके पास होगा। अक्षत भैया, आपने कुछ नहीं खाया, प्लीज ये दूध पी लीजिए। माँ ने कहा अगर आपने नहीं पिया तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। अक्षत भैया प्लीज पी लीजिए, अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो माँ और घबरा जाएगी। जशन ने मेरे भाई को गिरफ्तार कराया ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो आप क्या करने की सोच रहे हैं? बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है अवनी। इन पुरोहित की घटिया हरकतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारे परिवार की मान मर्यादा दांव पर लगी है। अर्पिता पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे बर्बाद किया और अब आभास को गिरफ्तार करवाया। अर्पिता का करियर खत्म किया ना इन लोगों ने, अब जश्न का करियर खत्म होगा। उसके करियर पर फुल स्टॉप लगा दूंगा मैं उसका केटरिंग लाइसेंस ही रद्द करवा दूंगा। फिर पता चलेगा उसे कि कितनी तकलीफ होती है। मैं जयपुर की फूड एंड बेवरेज अथॉरिटी को कॉल करूंगा। जशन अरोड़ा केटरिंग के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराऊंगा। उनके द्वारा की गई मिलावट और मेरे भाई को झूठे इल्जाम में फंसाने के लिए कंप्लेंट करूंगा मैं। समझ लो जशन अरोड़ा का बिजनेस खत्म। आप यहाँ बैठो और मैं आपको आपके कमरे में ढूंढूं। चलिए दवाई खाइए। माँ, ये आपकी सुबह की दवाई है और आपने अभी तक नहीं खाई। चलिए। जब तक आभास नहीं आता मैं कुछ खाऊंगी नहीं, कुछ नहीं पीऊंगी। माँ, ये क्या बात हुई? पापा गए ना आभास भाई को लेने के लिए, तो आ जाएंगे। अब दवाई तो खा लीजिए। इतना कुछ हो रहा है घर में। माँ,
इंसान हमेशा अच्छा सोचता है, हमेशा अच्छा चाहता है, लेकिन कभी कभी हालात इतने भारी पड़ जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते। बिल्कुल वैसे जैसे आंधी आई और इंसान को अपने साथ बहा ले जाती है। इसलिए प्लीज जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए खुद को ब्लेम मत कीजिए। हाँ आभास भाई आ गए। हाँ बैठिए। ठीक ठीक। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप अपना ध्यान रखिए। I just can't believe it. मेरा बेटा सुकेत खंडेलवाल का बेटा रात भर जेल में पड़ा रहा मुजरिमों के साथ, वो भी तब जब उसकी कोई गलती थी नहीं। इस जशन ने आबाज को फंसाने की जो कोशिश की है ना, उसका तो मैं पर्दाफाश करके रहूंगा। जरा पता तो चले दुनिया को कि ये पुरोहित कितने घटिया और थर्ड ग्रेड के लोग हैं। एग्जैक्टली डैड। और आज इन पुरोहित को मुंह तोड़ जवाब देने का टाइम आ गया है। मतलब आप उनका लाइसेंस कैंसिल कराओगे? यस। आज फूड एंड बेवरेज कमेटी की एक स्पेशल मीटिंग इसी मामले को लेकर। और आप लोग जानते हैं इस कमेटी का हेड कौन है? कौन? डैड। डैड, आज उस जशन की किस्मत का फैसला आप करेंगे। क्या जांच कमेटी के हेड सुकेत खंडेलवाल है? मॉम, मुझे पूरा यकीन है कि ये सारा का सारा खेल खंडेलवाल का रचा हुआ है। सुकेत जी जानबूझकर अपना सोच लगाकर वहां के हेड बने ताकि वो मेरे खिलाफ फैसला सुना सके। वो जशन का करियर खत्म करना चाहते हैं अंजलि, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुमने अर्पिता के साथ यही किया। देख जसन, मैं तो कहता हूं तू सुनवाई के लिए जा ही ना। अरे खामखा जाकर बेइज्जत होना पड़ेगा, मत जा। कुछ भी हो जीजू, आपको पूरी हिम्मत के साथ उसका सामना करना होगा। नहीं गए तो उनके फैसले से पहले आपको तो गलत साबित कर दोगे उनकी नजरों में, और अगर गए तो एक उम्मीद तो रहेगी। चलिए जीजू, मैं आपको लेके चलता हूं। आभास भाई, आभास, इस जगह की अपनी एक मर्यादा है। यहाँ कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। आभास भाई, आप चलिए, मैं गाड़ी पार्क करके आती हूँ। पर तुझे तो लॉयर को कॉल करना था ना। अब आप उन्हें कॉल कर दीजिए, उनका नंबर मेरे पास है। ओके। हेलो। अवनी, सो अवनी, तो अभी सब होना था। तुम्हारे पापा जज बने ताकि जीजू को सबक मिले। सो अवनी, तो अभी सब होना था। तुम्हारे पापा जज बने ताकि जीजू को सबक मिले। आई एम रियली शॉक कि तुम पापा के बारे में ऐसा सोचते हो। तो फिर मैं और क्या सोचूं कि ये सब जो हो रहा है सिर्फ एक संजोग है। तुम्हारे पापा जीजू की उस केस में जज बने हैं जहाँ उनका खुद का बेटा इन्वॉल्व है। तो तुम्हें क्या लग रहा है ये हमारी रची हुई साजिश है
उस दिन तुम्हारी मॉम जिस इवेंट में चीफ गेस्ट बनकर आई थी, जिसमें अर्पिता भाभी पर इल्जाम लगाया गया था, वो संजोग था वार आज। अपनी फैमिली के लिए अलग रूल्स और मेरी फैमिली के लिए अलग। क्या डबल स्टैंडर्ड्स है तुम्हारे? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बीवी मुझे ये सब बोल रही है। ओह, तो तुम्हें याद भी है कि तुम्हारी कोई बीवी भी है? मुझे लगा कि तुम्हें सिर्फ इतना पता है कि तुम्हारी एक फैमिली है जो कि मेरी फैमिली से नफरत करती है, और अब ऐसा लगता है कि वो नफरत तुमने भी अपना ली। तुम बहुत कड़वा बोलने लगी हो। अरे इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों ताने दे रही हो? तो तुम क्लीन हो? क्लीन हो तुम तो हालात को संभालने की कोशिश कर रहे हो, है ना? हाँ अवनी, यही कर रहा हूँ और आगे भी यही करूंगा अकेले। तुम्हारे साथ कोशिश करना एकदम बेकार है। ठीक है, तो तुम अपने हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व करो और मैं अपने हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। अवनी, परसों पहले की उस एक अतीत ने न जाने कितनी जिंदगियां तबाह कर दी है। लगता है उस दर्द की लहरें आज भी हवाओं में है। पता नहीं और कितने दिन वो अतीत हम सबको तड़पाता रहेगा। जी सर, नतीजा जो भी होगा अच्छा ही होगा। जब मैंने कोई गुनाह करा ही नहीं तो सजा भी नहीं होगी। ठीक है, ओके सर। ओह गॉड, लॉयर को हियरिंग के बारे में बताना ही भूल गया मैं। दोबारा कॉल करता हूँ। अपनी की डायल लिस्ट में राज के इतने कॉल्स। इन दोनों के बीच रोज बात होती है, वो भी रोज कई बार। तभी अपनी ने कार पार्क करने की जिद की थी। कुछ तो चल रहा है इनके बीच में और मुझे पता लगाना ही होगा। चले? नहीं तू जा, मेरे को लॉयर से बात करनी है। टेक केयर। जरूर कुछ चल रहा है इन दोनों के बीच में और मुझे पता लगाना ही होगा बिना किसी को बताए। वैसे भी दोनों फैमिलीज के बीच में कितनी टेंशन है, ये बात अभी खुल नहीं सकती। मुझे सब कुछ सही करना ही होगा, वरना ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। पापा, आप ठीक तो हैं? अवनी बेटा, एक तरफ तो जो कुछ बुरा हमारे परिवार के साथ इन पिछले हफ्तों हुआ, और दूसरी तरफ मेरे अपने मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं किसी और का करियर बर्बाद कर दूं। अब इस दुविधा में मैं ये नहीं समझ पा रहा कि असल में मेरा कर्तव्य क्या होना चाहिए। पापा, मैं एक बात बोलूं? ये सब हमें कहाँ ले जा रहा है पापा? ये ईंट का जवाब पत्थर से, ये गुस्सा, ये बदले की भावना किस लिए? क्या अंत है इन सबका? या कोई अंत नहीं? इंसानियत को भूल के जो इंसान जिया वो क्या जिया? पापा, दूरियां मिटाने की बजाय हम दरार और पैदा कर रहे हैं। ये वार पे वार करना, हिसाब चुकाना, ये हमारे संस्कार नहीं। पापा, कभी कभी दुश्मनी मिटाने के लिए बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम रस्सी का एक छोर छोड़ेंगे तो दूसरा अपने आप उनके हाथ से फिसल जाएगा। पापा, आपका एक सम्मान है, आप दूसरों की बात में पहले अपनी ज़मीर की सुनते हैं। आपकी सच्चाई आपकी पहचान है। मैं जानती हूँ कुछ दिनों से आप कुछ बातों को लेकर दुखी है, परेशान है, लेकिन एक बार अपनी इंसानियत को सबसे ऊंचा उठाइए पापा। देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी राज की फैमिली के लिए अच्छा सोच रही है, समझौता चाहती है। डैड, वो लोग आपका वेट कर रहे हैं। आभास, इससे पहले कि मैं अपना फैसला सुनाऊं,
इस बारे में तुम्हारी क्या राय है? डैड, जो आपको सही लगे वो मेरे लिए भी सही होगा।